बच्चों को रीडिंग कैसे सिखाएं, बच्चों को इंग्लिश रीडिंग कैसे सिखाएं, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना कैसे सिखाएं। ये पेरेंट्स एंड टीचर्स का बहुत बड़ा सवाल होता है और अगर आप भी इस सवाल से परेशान हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखिएगा। फोनिक्स सिखाने के बाद भी बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। उसका रीजन ये है कि फोनिक्स तो आपने सिखा दिया लेकिन रीडिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करवाई। एक बार आपने फोनिक्स सिखा दिया, बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती है या फिर टीचर्स एंड पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है। इस कारण से बच्चे प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप्स ऑफ रीडिंग बताने जा रही हूँ। अगर आपने ये स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो कर लिए तो रीडिंग में आपका बच्चा कभी भी पीछे नहीं रहेगा या फिर आपका स्टूडेंट्स कभी भी पीछे नहीं रहेगा। सो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ओनली 1 पैराग्राफ। अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है या फिर किसी भी स्टैंडर्ड में है तो आपको एक पैराग्राफ ही लेना है। आपको पूरी की पूरी बुक या पूरा का पूरा चैप्टर या फिर पूरा का पूरा पेज पढ़ाने के बारे में नहीं सोचना है एक बार में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ओनली 1 पैराग्राफ जिसमें 4-5 लाइन्स हो। छोटा पैराग्राफ लीजिए। रीजन क्या होता है कि बच्चे जब बहुत सारा देखते हैं एक साथ तो वो घबरा जाते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स को भी लगता है हमें इतना सारा पढ़ाना है या फिर पढ़ना है, बट एट अ टाइम आप सिर्फ 15 मिनट्स का टारगेट रखिए कि हमें 15 मिनट्स पढ़ाना है। तो उससे क्या होगा, चंक्स में आप वर्क को डिवाइड कर सकते हैं एंड बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स किसी के माइंड पे भी लोड नहीं होता है कि हमें इतना सारा एक बार में करवाना है। जस्ट टेक 1 पैराग्राफ एट अ टाइम। उसके बाद बच्चे को रीड करने के लिए बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी बहुत रीडिंग आ रही है तो उनको रीड करने बोलिए और उस समय उनको हेल्प मत कीजिए। लेट देम डू मिस्टेक्स। ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मैं कई बार देखती हूँ कि जब पेरेंट्स बच्चे को लेकर आते हैं मेरे सामने, उस समय बच्चे रीडिंग कर रहे होते हैं और बच्चे एक बार बुक में देखते हैं, एक बार पेरेंट्स को देखते हैं, एक बार बुक में देखते हैं, एक बार पेरेंट्स को देखते हैं। वो ऐसा देखते हैं कि कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही बच्चे ने मिस्टेक की इमीडिएटली पेरेंट्स उनको टोकते नहीं, नहीं यहाँ नहीं, ये करना है। सो बच्चे का एक तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है और वो खुद से रीड नहीं कर पाते हैं। तो लेट देम रीड, आराम से रीड करने दीजिए, उसको मिस्टेक्स भी करने दीजिए। अब आपको क्या है कि पता चला कि बच्चे ने मिस्टेक्स की। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ में 10 to 15 वर्ड्स हैं या फिर ज्यादा वर्ड्स है, 30 वर्ड्स हैं। बच्चे ने 10 वर्ड्स में मिस्टेक की या 15 वर्ड्स में मिस्टेक की या 20 वर्ड्स में भी मिस्टेक की, तो आपको पता चलेगा कि उसको कितना रीड करना आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट राइट डाउन द रॉन्गली रेड वर्ड्स या फिर स्किप्ड वर्ड्स। कुछ वर्ड्स बच्चे स्किप भी कर देंगे तो एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये प्रॉब्लम एरिया है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस समय आप आंखें दिखा रहे हैं बच्चे को कि तुमसे गलत कैसे हो गया, या फिर डांट रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि तुमको तो मैंने ये पढ़ाया था, तुमको नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसीलिए हम सिखा रहे हैं। पहले मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लीजिए। सो राइट डाउन द रॉन्गली रेड और स्किप्ड वर्ड्स इन नोटबुक। सो जो भी वर्ड्स बच्चे ने रॉन्ग पढ़े हैं उसे नोटबुक में लिख लीजिए। आप अगर आपकी खुद की बुक है या फिर बच्चे की पर्सनल बुक है तो आप उसमें पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नाउ सेग्रीगेट दोज वर्ड्स एज पर फोनिक्स रूल्स। इसके लिए आपको फोनिक्स के सारे रूल्स भी आने जरूरी होते हैं। एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट मैं मानती हूँ कि आपको फोनिक्स के सारे रूल्स आ रहे हैं। अगर आपको फोनिक्स के सारे रूल नहीं आते हैं तो फिर बच्चे को नॉर्मली आप डांटोगे, आप बोलोगे कि तुमने यहाँ मिस्टेक की, ये नहीं आ रहा है, चलो रटो, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर आपको फोनिक्स के रूल्स नहीं आते हैं तो प्रॉपरली सारी चीजें सीखिए। इसको किस तरह से प्रॉपरली सीखना है ये मैंने अपने कोर्सेज में डिटेल में बताया हुआ है और बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे रूल्स, ईच एंड एवरी रूल्स मैंने अपने कोर्सेज में बताए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको डिटेल्स मिल जाएगी या फिर यहाँ कहीं कार्ड लगा हुआ होगा, यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ माई ऑल कोर्सेज। और उसके साथ ही अगर आप चाहें तो हमारा फ्री वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं जहाँ आपको और डिटेल में ये सारी चीजें बताई जाएगी। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप चैट में या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो अब हमें सारे के सारे वर्ड्स एज पर फोनिक्स रूल सेग्रीगेट कर लेने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी प्रैक्टिस करवानी है और एक एक करके हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और फिर से सेम पैराग्राफ आपको बच्चे को रीड करवाना है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब आप बोलेंगे कि एक ही पैराग्राफ का तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं, सेम टाइप के वर्ड्स रिपीट होते हैं, सेम साउंड्स के वर्ड्स रिपीट होते हैं,
तो थोड़े समय में बच्चों के मोस्टली सारे के सारे वर्ड्स कवर हो जाते हैं, सारे के सारे रूल्स कवर हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसमें 2 to 3 मंथ्स आपको अप्रॉक्स लग सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करवाते हैं तो। और उस समय मैं आपको यही बोलूंगी कि एग्जाम का सिलेबस साइड कर दीजिए एंड फोकस ऑन दिस। मेरे पास 8th स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, 9th के बच्चे आते हैं, 7th के, 6th के, किसी भी क्लास के बच्चे आते हैं। इफ दे आर नॉट क्लियर इन रीडिंग, आई एम नॉट टीचिंग देम सिलेबस। एंड मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर बच्चे को रीडिंग और स्पेलिंग प्रॉपरली आ रही है तो फिर उसको मुझे सिलेबस भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्कूल्स में जो भी पढ़ाया जाता है वो बच्चे खुद से रीड करके समझ भी लेते हैं। तो इवन कि 7, 8, 9 में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो स्कूल का सिलेबस साइड कीजिए, एग्जाम का सिलेबस साइड कीजिए। 3 to 6 मंथ भी आपको लग सकता है। अगर बच्चे बड़े हैं, 5, 6, 7 में हैं, 8, 9 में है, तो बच्चों को टाइम भी लग सकता है। आपको ये चीज आपको बार बार थोड़े समय तक करवानी पड़ सकती है। ओके, इसी तरह से स्पेलिंग की प्रैक्टिस कैसे करवानी है वो भी मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए कि सेग्रीगेट दोज वर्ड्स एज पर फोनिक्स रूल, तो वहां पर क्या करना है आपको कि शॉर्ट वाउल साउंड के अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट करना है, लॉन्ग वाउल साउंड के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करना है, मैजिक ई, डाइग्राफ, या फिर और भी बहुत सारे ब्लेंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर साइट वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली आपको 1 by 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे फोकस करके आप ध्यान दे करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को काफी परेशानी आएगी रीडिंग में। और जब भी आपको अवेयरनेस हुई, जब भी आपको पता चला, उसी समय से आप स्टार्ट कर दीजिए ये प्रोसेस करना, अदरवाइज यू विल गेट सो मच प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ही सेंटेंस ले रही हूँ, लेट देम डू मिस्टेक्स। आपने बच्चे को ये पढ़ने दिया, हो सकता है कि बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है, LET कर रहा है, LETTHEM, इस तरह से भी बच्चे पढ़ते हैं, तो समझिए कि उसको बिल्कुल भी साउंड्स तो आ ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ लेटर्स पढ़ रहा है। दूसरी तरह की मिस्टेक्स कैसे हो सकती है कि उसने पढ़ा लेट, या फिर कई बार लीट भी पढ़ देते हैं बच्चे, और फिर थेम पढ़ दिया क्योंकि उसको TH का साउंड थ पढ़ाया गया, ठ पढ़ाया गया। ई का साउंड ई होता है, ए होता है, कब ई होता है, कब ए होता है, वो उनको पता नहीं चल रहा है। फिर डू समझ में नहीं आया, या फिर डो उसको पढ़ दिया, या फिर ये बड़ा वर्ड देख करके रुक गया। ठीक है, तो आपको एक एक करके पहले देखना है कि बच्चा कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है। अगर लेट में बच्चा मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पर वो कंफ्यूज है, तो ये 3 लेटर शॉर्ट साउंड का वर्ड है। देम में कर रहा है तो ये भी बेसिकली CVC ही है, लाइक कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट शॉर्ट साउंड ही है, लेकिन TH का साउंड यहाँ पर द है। TH के 2 साउंड्स होते हैं, TH का साउंड थ एंड द, तो यहाँ पर TH का साउंड द है, द, एम, देम, देन डी और डू, और यहाँ पर ओ का लॉन्ग साउंड है, डी और डू, ओ साउंड नहीं है या ओ साउंड नहीं है। देन मिस्टेक, इसको भी हमें तोड़ तोड़ करके करवाना है, जैसे कि इसमें 2 सिलेबल्स हैं, MIS मिस, ये शॉर्ट साउंड के बेसिस पे हो गया, TAKE टेक, ये लॉन्ग साउंड एंड मैजिक ई वाला हो गया, एंड एस हमने प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड किया। तो इस तरह से तोड़ करके आपको करवाना होता है, और इसके लिए आपको ये सारी चीजें आनी जरूरी है। और आई विल टेल कि प्रॉपरली इसको सीखिए। बच्चों को डांटना, ब्लेम करना इट्स नॉट गुड। और जब आप ये सारी चीजें उनको सिखा देंगे ना, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। और ये मैंने हजारों बच्चों के साथ देखा है, इवन के बड़े लोग जिनको ये सब चीजें नहीं आती थी, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए भी मैंने देखा है, और उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट्स को स्टडी में इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी मैंने देखा है। सो अगर आपने ये सारी चीजें अभी तक अप्लाई नहीं की है तो अप्लाई कीजिए। मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सारी चीजें पता चले और वो भी सही तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। एंड नाउ वी विल मीट इन अनदर वीडियो। बाय बाय।